हेलो। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं डिफरेंट रूल्स टू इलेबोरेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो उसको, सो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखते हैं इसको करते हैं। सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो इसमें एक रूल है डायरेक्शन को फाइंड करने का, वो है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल की अगर बात करें तो राइट हैंड रूल ये बोलता है कि मान लो कि कोई वायर है और उसमें करंट आई जा रहा है, तो आप अपने राइट हैंड में उस वायर को इस टाइप से पकड़ो, इस टाइप से पकड़ो कि आपका जो अंगूठा है वो किसको दिखाए, करंट की डायरेक्शन को दिखाए। ठीक है, आप किसी वायर को अपने राइट हैंड में इस टाइप से पकड़ो कि आपका जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन को दिखाए, करंट की डायरेक्शन को दिखाए। तो आपकी जो कर्ल्ड फिंगर है वो किसको दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुनो मैं इसको इलेबोरेट करके बताता हूँ। मान लो कि ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ करंट जा रही है, तो आपको अपने राइट हैंड में इस वायर को इस हिसाब से पकड़ना है। ठीक है, इस इतने आगे वाले पोर्शन को मत देखो, इधर अंगूठे वाले को देखो। ठीक है, तो आपको इस वायर को इस हिसाब से पकड़ना है। अगर इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, यानी वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है वो इस हिसाब से होगा, इस हिसाब से ऐसे। यहाँ फिंगर कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन इधर से घुसेगी, इधर से निकलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, अगर करंट नीचे की तरफ जा रही हो तो जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। कर लोगे इसको, ये दिखना नहीं चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि पीछे से जा रहा है वायर। ठीक है, कर लोगे इसको। ठीक, ये आपका कौन सा रूल है, ये आपका है राइट हैंड रूल। दूसरा है आपका स्नो रूल, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। दूसरा है SNOW, स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल का मीन क्या हुआ, इसको बोलते हैं रूल ऑफ स्विमिंग। और इसको एम्पियर्स रूल ऑफ स्विमिंग भी बोलते हैं, एम्पियर्स रूल ऑफ स्विमिंग। ठीक है, अच्छा, इसको एम्पियर रूल ऑफ स्विमिंग या रूल ऑफ स्विमिंग क्यों बोलते हैं? इसको एम्पियर रूल ऑफ स्विमिंग या रूल ऑफ स्विमिंग इसलिए बोलते हैं
क्योंकि एम्पियर ने ये बताया था इस रूल को इस हिसाब से कि स्नो का मीन देखो पहले तो, ये स्नो है, एस का मतलब होता है साउथ, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ओ का मतलब होता है ओफ और डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट। तो एम्पियर ने ये बोला था कि अगर कोई आदमी है वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ स्विमिंग कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में साउथ है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, और मैं इस हिसाब से स्विमिंग कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर उस नहर के चारों तरफ ऐसे एक वायर जा रहा है, सॉरी नहर के किनारे किनारे ऐसे वायर जा रहा है आगे की तरफ जिस डायरेक्शन में मैं तैर रहा हूँ, और वायर में उसी डायरेक्शन में करंट है, तो मैं धीरे धीरे वायर की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगूंगा। कहने का मतलब अगर किसी वायर में साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रही है, अगर किसी वायर में साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रही है, तो उस वायर के पास में रखी कोई मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। अगर कोई वायर में साउथ टू नॉर्थ, जैसे ये वायर है इसमें साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें जो नीडल रखी हुई है वो वेस्ट की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। वेस्ट का मतलब इधर ऊपर की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ फिर वेस्ट होगा और नीचे की तरफ ईस्ट होगा। इसको ऐसे घुमा के देख लो, फिर तुम्हें कुछ और समझ में आ जाएगा। सॉरी ये तो उल्टा बना दिया, जो नीडल है वो इस हिसाब से डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, ठीक है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं बताता हूँ। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई वायर है, मान लो उस वायर में इधर मान लिया साउथ, इधर मान लिया नॉर्थ, उस वायर के पास में कोई नीडल रखी हुई है, ठीक है। अब ये नीडल जो आपकी है, इस वायर में करंट है वो साउथ टू नॉर्थ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपकी जो नीडल है वो वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। आप एक बार इंडिया का नक्शा देखो, उसमें ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, सॉरी इधर वेस्ट होता है और इधर अरे यार ईस्ट होता है, EAST ईस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, नॉर्थ को इधर मानना है तो इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, वेस्ट है वो नीचे चला जाएगा और ईस्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल है उसका जो मेन पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी मैग्नेटिक नीडल का ये पार्ट है ये नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी मेन पार्ट तो ये है ना नीडल का, ये नीचे की तरफ जाएगा और ये छोटा सा फालतू वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर करंट है वो इसी हिसाब से फ्लो कर रही हो, अरे इधर तो आपका नॉर्थ हो और इधर आपका साउथ हो, तो नीडल है यही नीडल कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, इस हिसाब से डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। मतलब इधर वायर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? ये आपका क्या है, स्नो रूल है। तो स्नो रूल खत्म कर लिया हमने, राइट हैंड रूल खत्म कर लिया। तीसरा आपका है मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। मैक्सवेल का स्क्रू रूल, मैक्सवेल का स्क्रू रूल ये बोलता है कि कोई भी स्क्रू है, ठीक है, मान लो
यहाँ आपको कौन सा स्क्रू दिखेगा, कैसे दिखाऊं, चलो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। देखो ये कोई स्क्रू है, ठीक है, जो मैं इससे के अंदर कस रहा हूँ। सीधी सी बात है, आप स्क्रू को कैसे कसोगे, ऐसे कसोगे, इस हिसाब से पेचकस डालोगे और ऐसे कसोगे इस डायरेक्शन में, और स्क्रू घुसेगा किधर, दीवार में अंदर की तरफ घुसेगा। तो मैक्सवेल ने ये बोला था कि जो आपका जिस डायरेक्शन में स्क्रू घुसता जाता है वो डायरेक्शन अगर करंट की हो, तो जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमा रहे हो वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने, कि कोई भी स्क्रू अगर है, कोई भी नट बोल्ट है, उसको दीवार में कसते हो तो वो जिस डायरेक्शन में अंदर घुसेगा वो डायरेक्शन तो करंट की, और आप अपनी फिंगर को जैसे कर्ल कर रहे हो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है चौथा रूल, रूल फॉर सर्कुलर करंट, रूल फॉर सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट के लिए अगर रूल की बात करें तो मान लो ये कोई कॉइल पड़ी है, इसमें करंट है वो ऐसे जा रही है इस हिसाब से, तो आप अपने हाथ की जो फिंगर्स है उनको भी इस हिसाब से कर्ल करके बैठ जाओ। आपने इस हिसाब से कर्ल कर लिया, भी यहाँ से करंट इधर जा रही है तो ऐसे, और यहाँ ऐसे, तो ऐसे कर्ल कर लिया आपने। तो आपका अंगूठा अंदर की तरफ घुस रहा है ना, तो वो अंदर की तरफ वाली डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर वायर्स जो होते हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ लगेगा, और अपने हाथ को आपको किस हिसाब से कर्ल करना है, जिस हिसाब से सर्कुलर करंट फ्लो कर रही है। तो ये चारों आपके किसके रूल है, ये चारों आपके मैक्सवेल के रूल हैं। कर लोगे इसको, कर लेना भाई। वो बता ही दिया कि अगर डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है तो डॉट आएगा, और अंदर की तरफ है तो क्रॉस आएगा, ठीक है। कहाँ गया।